हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ने में कमज़ोर हैं तो इस वीडियो को देखकर जाइए। मैं गारंटी देता हूँ आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक लेकर आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न हमारा 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6, लघु उत्तरीय प्रश्न 7। तो इस प्रकार से यह तीनों मिलकर 18 क्वेश्चन होते हैं और 18 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे हमारे पास 6 हो गया और 3 हो गया, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक को एलसीएम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि गुणज। तो इसका 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो यह 6 के बराबर आ जाएगा। तो 6 वह छोटी छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 6 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 6 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी संख्याएं हो सकती है, जैसे 12 है तो 12 सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। अगर 6 से अगर 12 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 3 से 12 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है। तो सबसे छोटी जो होगी संख्या वही हमारा लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए लघुत्तम समापवर्तक होता है वह दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से महत्तम समापवर्तक को HCF कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह गुणनखंड होता है दी गई संख्या का, यह दी गई संख्या का गुणज होता है। गुणज अनंत हो सकते हैं और गुणनखंड दी गई संख्या के सीमित में होंगे। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित कर देती है। इसमें कर देती है, इसमें हो जाती है। ठीक है। जैसे हम 6 और 3 ले लेते हैं, इसका HCF ज्ञात करेंगे तो यह 3 के बराबर आ जाएगा। ये कैसे आता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 6 और 3 का HCF लेंगे तो 3 के बराबर आ जाएगा। यह 3 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या 3 और 6 को विभाजित कर देती है। यानी कि 3 से इन दोनों संख्याओं में विभाजित करेंगे तो यह 2 बढ़ जाएगा, यह 1 बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा HCF होता है वह दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियों के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है। तो हमें इसके विधियों के बारे में बताना है। लघुत्तम समापवर्तक हो या महत्तम समापवर्तक हो, इसे ज्ञात करने के लिए दो विधियां होती है। ठीक है। पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। ठीक है। तो पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो एक संख्या ले लेते हैं 12, दूसरा ले लेते हैं 24। तो हमें इसका ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है।
यह है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले दी गई संख्या 12 और 24 का अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे, ठीक है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड याद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इससे भाग करते हैं। 2 से भाग करिए, 6 बढ़ जाएगा, फिर 2 से भाग कीजिए, 3 बढ़ जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? इससे हम लिख लेते हैं जिससे भाग किए हैं, 2 गुणे 3 और 1 को छोड़ सकते हैं, हालांकि लिख सकते हैं। इसका किसी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए इसका कंसीडर नहीं किया जाता है। हालांकि अभाज्य गुणनखंड में ये भी संख्या आएगी तो लिख लेना इसे। इसी प्रकार से 24 से गुणा करें, 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जानते हैं 12 दूना 24 होता है, एक 2 और आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे नहीं समझ में आया तो इसी प्रकार से याद कीजिएगा। तो हमारा यह 24 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 1 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे कौन सी संख्या, जो संख्या जितना अधिकतम बार आएगा उसी का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 12 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इसमें देखिए 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 2 है, 2 2 बार आया है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 3 बार आया है, ठीक है। तो क्या 2 अधिकतम 3 बार आया है, तो यहाँ से 2 की पावर 3 कह सकते हैं या 3 का आपस में गुणा कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3 आ गया गुणे, यहाँ देखिए यहाँ भी 1 बार आया है, यहाँ भी 1 बार आया है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। और 1 का किसी संख्या गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं, यहाँ भी 1 बार आया, यहाँ भी 1 बार आया है, ठीक है। तो अधिकतम 1 बार आया है, ये दोनों अधिकतम, ये अधिकतम 1 बार आया है। तो इसका हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 और 3 की पावर 1 3 होता है और 1, तो 8 3 24, 24 का नाम 24, तो हमारा दी गई संख्या का एलसीएम भी 24 हो जाएगा। ये हमारा क्या था? अभाज्य गुणनखंड विधि था, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। पहला था अभाज्य गुणनखंड विधि, ये समझ में आ गया। तो चलिए दूसरा लगा लेते हैं। दूसरा हमारा है भाग विधि, ठीक है। दूसरा हमारा है भाग विधि। हम भाग विधि से इसी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं और आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो गलती आप नहीं करेंगे, सही से करके आएंगे, ठीक है। जैसे हमारा 12 दिया है, 24 दिया है, इसका हमें भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दी गई संख्या को कामा से पृथक कर देंगे, इसे हम लोग कामा बोलते हैं। और इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे, जिससे यह संख्या डिवाइड हो जाए। तो 2 से होती है, 2 अभाज्य संख्या है, 2 से करिए, 2 छक्का 12, 2 एक नम 2 दूना 4 बने 12 बार गया। फिर 2 से कटेगा, 2 से भाग कीजिए, 2 3 6, 2 छक्का 12, 6 बार गया। फिर 3 से डिवाइड होगा, अभाज्य संख्या 3 है, तो भाग करेंगे, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, फिर इसे 2 से भाग कर दीजिए, तो 1 इसी प्रकार होता रहेगा, यह है 1 आ जाएगा। जब नीचे 1 1 आ जाए तो जिस संख्या से हम भाग किए हैं उस संख्या का आपस में गुणा ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 गुणे 1 2, इससे भी लिख लेते हैं 2 गुणे 3, हमारा ये एलसीएम है। देख लेते हैं दोनों समान आ रहा है 24, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, तो बराबर में क्या प्राप्त होगा? 24। 24 क्या है? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है। इस प्रकार से आपको लगाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार की क्वेश्चन आता है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए,
पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी छोटी, जहाँ भी छोटे छोटे जिक्र हो जाए समझिए वह हमें एलसीएम ज्ञात करना है। अगर बड़ी से बड़ी कहीं पर जिक्र हो तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह है 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। तो एलसीएम में 7 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी, जिसमें 7 घटाने पर हमें वह संख्या 12, 16 और 18, 21 से विभाजित हो जाएगी। तो एलसीएम ज्ञात करने का जिक्र मैंने अगले क्वेश्चन में किया था। तो इस क्वेश्चन में हम बता देते हैं। जैसे हमारा दिया है 12, तो हमें लिखेंगे दिया है 12, 16, 18, 21। तो हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो इससे हम भाग विधि थोड़ा आसान होता है, तो भाग विधि से लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दी गई संख्या को कामा से करके पृथक कर लेंगे और सबसे छोटी भाग संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 9 18 और यह जाएगा नहीं, इस प्रकार से उतार लीजिएगा। फिर इसके बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6, ये 8 तो कटेगा नहीं, 3 तिरिक 9, 3 7 21। अब इसके बाद 2 से कर दीजिए, 2 1 9 2, 2 4 8, ये नहीं कटेगा, इस प्रकार से उतार लीजिए। फिर यह संख्या हमारी देखिए यहाँ पर 4 है, 3 है, 7 है, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे तब भी हमारा एलसीएम आ जाएगा। हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, इससे हमें पूरा लगाना है। तो 2 से काटिए या फिर 4 से डायरेक्ट काट दीजिए। हालांकि 2 से काटिए क्योंकि यह हम अभाज्य, ये जो संख्या लेते हैं भाग करते हैं अभाज्य से करते हैं। तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 2 से फिर कर दीजिए, फिर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी यह 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 3 से 1 डिवाइड कर लीजिए, तो 1, 1, 1, 7, फिर 7 से गुणा कर दीजिए, तो यह 1, 1, 1, 1। तो हमारा इसका जो इससे भाग किए हैं वही हमारा क्या है, एलसीएम है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर, देखिए यहाँ पर 2 4 बार आया है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 जो है 2 बार आया है, 3 की पावर 2 आ जाएगा गुणे 7। तो 2 की पावर 4 कितना होता है बताइए, ठीक है। 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, गुणे 2 की पावर 3 9 हो जाएगा, गुणे 7। जब इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हमारा जो है 1008 के बराबर आ जाएगा। ओके, अब दिया था कि 7 घटाने पर वह विभाजित हो जाए, तो वह संख्या जो होनी चाहिए 7 घटाने पर इन संख्या डिवाइड होना चाहिए, इसलिए हम 7 इसमें ऐड कर देंगे। तो जोड़ देंगे 8 7 15, तो 1000, तो यह 1015 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट उत्तर 1015 आ जाएगा। समझाया होगा, इनका सिर्फ आपस में गुणा करना है तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम साथ ऐड कर दीजिएगा तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।